कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पाठ 3 की पिछली कक्षा में मैंने आपको पेड़ नामक कविता का वाचन करके उसके हिंदी अर्थ को समझाया था। आज की कक्षा में मैं उसका अभ्यास कार्य, प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ आदि को पूरा करा रही हूँ। कृपया ध्यान से देखिए। आइए अब कविता में आए कुछ शब्दों के अर्थों को देखते हैं। यहाँ पर ये शब्द हैं और यहाँ इनके अर्थ दिए हैं। नम मिट्टी, तो इसका अर्थ है गीली मिट्टी। महटी आए, मिट्टी से ढके हुए। होले से, धीरे से। बहुचक्के, आश्चर्यचकित। दुनिया, संसार। गैया, गाय। पंछी, पक्षी। चंदा, चांद। जुगनू, रात में चमकने वाला कीट, जो कि जलता और बुझता हुआ सा प्रतीत होता है। अब हम इस पाठ के अभ्यास में आए प्रश्नोत्तरों को पूरा करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कविता में किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है? सही का निशान लगाइए। उत्तर देखिए, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें से पेड़ सही है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ की ही दिनचर्या का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 2, हजारों बीज आंखें मीचकर क्या कर रहे हैं? उत्तर, हजारों बीज आंखें मीचकर तथा गीली मिट्टी की चादर ओढ़कर, अर्थात उससे ढके हुए अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 3, पेड़ किस समय और कैसे खाना खाएंगे? उत्तर, पेड़ धूप निकलने पर अपने पत्तों द्वारा बनाया खाना खाएंगे। प्रश्न नंबर 4, शाम होने पर पक्षी क्या करते हैं? उत्तर, शाम होने पर पक्षी अपने घोंसले में लौट आते हैं। प्रश्न नंबर 5, रात को सोते समय पेड़ कौन से सपनों में खो जाएंगे? उत्तर, रात को सोते समय पेड़ हरी भरी अर्थात हरियाली से भरी हुई धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे। अभी मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों के उत्तर लिखकर समझा दिए हैं। प्रश्न 6, रिक्त स्थान भरिए। कान पकड़कर, सूरज जब हौले से ढकी आएगा। हड़बड़ करते भागेंगे, मंजन कर चाय पिएंगे, धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे। हरे सूट में भौचक्के से एक नई दुनिया पहचानेंगे। ये सभी शब्द आपकी कविता से ही लिए गए हैं और यही आपको पूरे करने हैं। प्रश्न नंबर 7, कविता में इन शब्दों का क्या मतलब है? देखिए, यहाँ पर ये क से लेके कह तक कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर इनके अर्थ लिखने हैं, जो कि मैंने आपको लिखकर बता दिए हैं। चादर तानना, सुख से सोना। कहते नहीं है कि चादर तान कर सो गए या सो रहे हैं। खा, महटी आए से, इसका अर्थ है मिट्टी में ढके हुए। गा, जुगनू की लपड़ झपड़, तो यहाँ पर है इसका अर्थ जुगनू कीट का चमकना और बुझना। रात में जुगनू नामक कीट चमकता और बुझता है, ऐसे लगता है मानो बल्ब जल रहे हों और बुझ रहे हों। घा, पत्तों की थाली से खाना खाना, तो इसका अर्थ है पत्तों द्वारा तैयार किए गए भोजन को खाना, क्योंकि पेड़ पत्तों की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। बातचीत के लिए नंबर 1, पक्षी कहते हैं कि हम शाम को अपने सुख दुख की बातें एक दूसरे से कहते हैं। आप अपने मन की बातें किसे बताते हैं? तो देखिए, वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं ही देना है, परंतु फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने मन की बातें अपनी
मम्मी को या अपने मित्रों को बताते हैं और शायद ऐसा ही होता है। नंबर 2, पेड़ अपना खाना कैसे बनाते हैं? पता कीजिए और फिर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो पेड़ अपना खाना सूर्य की रोशनी और पानी तथा हवा तीनों को मिलाकर बनाते हैं। नंबर 3, पेड़ों की तरह आप भी तो सपने ज़रूर देखते होंगे। अपने किसी ऐसे सपने के बारे में बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगा हो। तो देखिए, इसका उत्तर आपको स्वयं ही देना है। नंबर 4, पेड़ हमारे मित्र हैं, चर्चा कीजिए। तो देखिए, आपको पेड़ों की उपयोगिता के बारे में पता ही है। पेड़ हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, सांस के लिए ऑक्सीजन और फल फूल, दवाइयाँ तथा अन्य बहुत सी चीज़ें, और वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। अब आते हैं भाषा की बात। यहाँ पर प्रश्न है नंबर 1, भागेंगे, पिएंगे, झाँकेंगे, नाचेंगे, जाएंगे, काम वाले अर्थात क्रिया शब्द हैं। इन क्रिया शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो बच्चों, इन क्रिया शब्दों का प्रयोग करके आपको स्वयं वाक्य बनाने हैं। नंबर 2, पाठ में आए कोई 6 युग्म शब्द लिखिए। तो युग्म शब्द जोड़े वाले शब्दों को कहते हैं। तो देखिए, आपके इसी पाठ में आए हैं। का चोरी चोरी, खा झूम झूम, ग रुमझुम रुमझुम, घ धीरे धीरे, अणा जगर मगर, च हरी भरी। नंबर 3, नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। ये मैंने आपको लिखकर बता दिए हैं। यहाँ पर है संसार, इसका अर्थ है दुनिया। ये खा है वायु, इसका अर्थ है हवा, जो कि आपकी कविता में आया है। गा यहाँ पर जल है, इसका अर्थ है पानी। घा सूर्य, और इसका अर्थ आपकी कविता में आया है सूरज। ये जीवन मूल्य वाला प्रश्न है। पेड़ों का जीवन दूसरों की भलाई के लिए होता है, क्योंकि वे धरती को हरा भरा रखते हैं, छाया, फल फूल, शुद्ध वायु आदि देते हैं। उनमें पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, पेड़ों की तरह हमें भी परोपकारी बनना चाहिए, क्यों? तो इसका उत्तर इस तरह से होगा, हमें भी पेड़ों की तरह परोपकारी बनना चाहिए, क्योंकि दूसरों का उपकार करने से मन को खुशी मिलती है। और आप इसके अलावा भी अन्य उत्तर लिख सकते हैं। कुछ करने के लिए पता कीजिए कि बीज पेड़ कैसे बन जाते हैं। उन्हें पेड़ बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये आपको स्वयं करना है। किसी बीज को गीली मिट्टी में बोना है, और उसमें से पहले वो छोटा सा अंकुर निकलता है, अर्थात वो अंकुरित होता है। उसके बाद वह एक छोटे पौधे का रूप लेता है और धीरे धीरे पेड़ बन जाता है। तो उस समय उसे सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी और खाद आदि की ज़रूरत होती है। और नंबर 2, यहाँ पर भी एक एक्टिविटी है। अलग अलग तरह के पेड़ों के चित्र चिपकाइए व उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, यह कार्य आपको स्वयं करना है। और देखिए, इस पाठ के अंत में मैंने एक सुविचार भी लिखा है, हमें पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए। मैंने आपकी कक्षा की नैतिक शिक्षा तथा संस्कृत विषय की अन्य वीडियो भी बनाई हैं, आप उन्हें भी देख लीजिए। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि आपको अन्य वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद।